अब बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। आगे सुनिए, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। ये एक क्रम है मानस में। उत्तरकांड में कागभुषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रतीत नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ठीक ना? विश्वास के लिए जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? महात्म्य को जानना पड़ेगा, महिमा को जानना पड़ेगा। इसीलिए नियम बनाया गया, किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए तो वहां की महिमा को जानने का प्रयास करिए। अब जैसे परसों के दिन शोभा यात्रा निकली ना, सामने से ही निकली लक्ष्मण तीर्थ से, मंदिर से। तो जैसे मैं मंदिर के भीतर पहुंचा तो वहां जो पुजारी जी महाराज थे, उन्होंने 2 मिनट के भीतर ही इस तीर्थ की महिमा सुना दी। अब महिमा जान लेने के बाद मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। पहले तो ये जानता था कि लक्ष्मण तीर्थ है, क्यों है, ये महिमा पुजारी जी ने सुनाई। तो सुनने के बाद विश्वास प्रबल हुआ और श्रद्धा जागृत भई। जानने का अर्थ है महिमा को जानना, महात्म्य को जानना। आप लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाइए, जो जगह है उसी में बैठना है, ठीक ना? हाँ, जगह है तो आगे आगे थोड़ा बढ़ाइए। जगह है अगर सामने, थोड़ा बढ़ाइए। एसी है, गर्मी नहीं लगेगी। जानने से विश्वास होता है, जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति यानी प्रतीत यानी विश्वास। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना विश्वास के प्रेम होने वाला नहीं है। यहां एक दूसरी बात आपसे निवेदन करूं, जिससे प्रेम बना के रहना है, रखना है, वहां विश्वास को कम होने मत दीजिए। जहां प्रेम सदैव बना के रखना है, वहां अविश्वास का प्रवेश ही मत होने दीजिए। क्यों? प्रेम तभी तक है जब तक विश्वास है। बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। जिसको प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना बंद करिए, उसके खिलाफ अपने प्रति विश्वास रखिए। सामने वाला क्या कर रहा है उसे करने दीजिए, आप विश्वास में रहिए। आप यदि विश्वास में रहेंगे तो कभी भी आपका प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति जन्म लेने वाली नहीं है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम है भगवत प्रेम। अब भगवत प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो उसी के लिए राम कथा है। भगवान की कथा निरंतर सुनते सुनते एक दिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और यही भगवत प्रेम हमको भगवत भक्ति प्रदान कर देता है, और भगवत भक्ति ही भगवान से मिला देता है। ये क्रम है पूरा। भगवान शंकर विश्वास है, मां भवानी श्रद्धा है। इन दोनों का विवाह हुआ। विवाह का फल बाबा कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। सुनने को नहीं कहा। यह उमा, उमा मने पार्वती जी, और शंभु विवाह जे नर नारी। दो काम,
कहीं अथवा गावही। जो नर नारी श्री राम भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा को कहेगा अथवा गाएगा, क्या होगा महाराज? कल्याण। पहला काम होगा उसका कल्याण होगा। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण होगा, उस जीव का जीवन में सर्वकाल मंगल होगा। और आगे की बात, वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहे, वो जीवन में सदैव सुखी बना रहेगा। ये भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की फलश्रुति है। कल आपने श्रवण किया, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कुछ याद है? क्या किया था? राम जी कौन है? पूछा गया था राम जी के विषय में, सुनाया गया भगवान शंकर के विषय में। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्रोता का लक्षण है श्रेष्ठ के सामने बैठे श्रेष्ठ जो भी सुना रहा है उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता रहे, ये प्रथम लक्षण है। पूछा जा रहा है शंकर जी के, राम जी के बारे में सुनाया गया, शिव जी के बारे में। भरद्वाज जी ने रोका नहीं बीच में, सुने और प्रेम बढ़ता गया। क्यों? मन में सोचने लगे कि शिव कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा प्रारंभ करेंगे तो कितना आनंद बरसेगा। इसकी कल्पना करके प्रेम बढ़ गया। सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। अति सुख का परिणाम कथा पर प्रेम और बढ़ गया। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। देखिए, कथा हम सुने हैं, कथा हमारे मन को भाई है। इसका केवल एक लक्षण है कि कथा सुनने के बाद भी कथा सुनने की चाह बनी रहे। प्यास लग जाए, पानी पीजिए तो आदमी तृप्त हो जाता है, लेकिन ये ऐसी प्यास है माई बाप, जितना पान करिए तृप्त नहीं होता, प्यास और बढ़ती जाती है। भरद्वाज जी के मन में कथा के प्रति प्रेम बढ़ गया और शिव चरित्र सुनकर यहां दर्शन करिए, नयन ही नीरा रुमावली ठाड़े। नेत्र से झरझर प्रेम के अश्रु निकलने लगे। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। किसका? किसका? हाँ, कहिए। श्री भरद्वाज ऋषि का। अब यहां समझिएगा भगवान के भक्त का लक्षण क्या है। अपने जाने में तो सभी भगत हैं, टीका लगा लिए भगत है? लेकिन वास्तव में भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, भाई मम गुण गावत पहले हम गा ले, फिर पारा पारी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के भक्त का एकमात्र लक्षण है कि वो जब भगवान की कथा का गुणगान करता है तो पहले गदगद गिरा, वाणी अवरुद्ध होने लगती है। उससे पहले पुलक शरीरा, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध होने लगती है, गदगद हो जाती है और नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगते हैं।
अब यहां समझिएगा, रोने वाले बहुत तरह के लोग हैं। कई लोग पूरी कथा रोते रहते हैं केवल, नकली आंसू भी बहाते हैं लोग। एक कथा में एक भाई साहब भरत चरित्र की कथा में बड़ी रोए, और 1 महीने बाद पता चला कि वो अपने भाई से केस लड़ रहे हैं। आप दर्शन करिए, तो फिर वो रो क्यों रहे थे? आंसू निकालने के बड़े उपाय हैं। ग्लिसरीन आता है, धीरे से आंख के यहां लगा लीजिए, घंटों नकली आंसू निकलेगा। लोग कहेंगे कितने भाव में बैठे हैं, लेकिन शरीर के रोम को पुलकित करने का कोई उपाय नहीं है। ये तो तभी पुलकित होता है माई बाप, जब कोई बात जाकर हमारे हृदय को स्पंदित कर देती है, तब अपने आप शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। ये भक्त का प्रथम लक्षण है कि वो भगवत कथा का गुणगान करे अथवा श्रवण करे तो रह रहकर शरीर में रोमांच हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, गाते गाते वाणी अवरुद्ध होने लगे और नेत्र से झरझर प्रेम के अश्रु निकल पड़े। ये सारे लक्षण भरद्वाज जी में घटित भय। और वक्ता के सामने श्रोता यदि इस भाव से श्रवण करने लगे ना, तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है। यहां आप लोग 500, 600, 700 लोग हैं। अभी हम जो पीछे की कथा गा के आ रहे हैं, वहां 20,000 लोग थे कम से कम। आप लोग देखे होंगे काशी की कथा में 20,000 लोग थे कम से कम, अपार भीड़ थी। वहां से 20,000 से सीधे हम 500 में आ गए हैं। लेकिन आपको एक बताऊं, कथा गाने में तनिक भी आनंद में कमी नहीं है, हो उससे कहीं अधिक आनंद आ रहा है। क्यों? एक तो धाम है, दूसरा सौभाग्य है कि यहां अवसर मिला, और जितनी श्रद्धा से आप जितने लोग ही हैं बैठ के सुन रहे हैं, ये श्रद्धा सब जगह प्राप्त नहीं होती। सुधी श्रोता को प्राप्त करके वक्ता भी आनंद में आ जाता है। भरद्वाज जी जैसे श्रोता को श्री याज्ञवल्क्य जी देखे, उनकी भाव भंगिमा देखे, बोल पड़े, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। और दूर करो। बोले हे भरद्वाज जी, आप धन्य है। अहो धन्य तव जन्म, हे मुनिवर आपका जन्म धन्य। देखिए धन्य कौन, धन्य कौन? जीवन के इस आपाधापी के होने के बाद भी आप समय निकाल कर यहां आ गए हैं, आप धन्य हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार है क्या आप लोग? कोई काम धंधा नहीं है? क्यों चले आए? किसने बुलाया? आयोजक की तो मजबूरी है, उसने कथा ली है तो उनको आना पड़ेगा। आप लोग क्यों आ गए? आप आए नहीं हैं, आप यहां लाए गए हैं। आपके जीवन का पुण्य आपको यहां पर खींच कर ले आया है। पुण्य होगा, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। पुण्य होगा, वो पुण्य ही आपको जगत की आपाधापी में से समय निकालकर और परमार्थ करने का समय प्रदान करता रहेगा। पुण्य नहीं होगा, आदमी घर में पकौड़ी खाता है, बगल की कथा में नहीं जाता। घर के बगल में कथाएं होती हैं, जीव नहीं जाते, और दूर दूर से लोग चले आते हैं। ये पुण्य का प्रभाव है। और पुण्य अर्जित करने के लिए आपसे निवेदन करूं, कौड़ी का खर्चा नहीं है। धर्म के लिए तो रुपया चाहिए, धन चाहिए, पुण्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि रुपए से पुण्य प्राप्त होता माई बाप,
तो हमारे केवट भैया पुण्य पुंज न हो पाते। जिनके पास रात्रि के भोजन का भी ठिकाना नहीं है, उन केवट जी के ऊपर देवता पुष्प की वर्षा करके कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नाही। वो कहां से बन गए पुण्य पुंज? पुण्य जीवन में अर्जित करना हो तो कौड़ी का काम नहीं है। पुण्य क्या है माई बाप? राम जी कहते हैं पुण्य एक जग महु नहीं दो। पुण्य एक है केवल, दूसरा नहीं है। क्या पुण्य है? मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। मन से, वचन से और कर्म से विप्र में प्रेम हो जाए, विप्र का आदर होने लगे, विप्र में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, यही जीवन में पुण्य बढ़ाता है। विप्र कौन? विप्र कौन? विप्र कौन कहिए? विप्र नहीं जानते? विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र यानी संत, विप्र यानी भगवान का भक्त, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो विप्र है वो। जिसके हृदय में भगवत भक्ति जन्म ले ले, उससे पवित्र संसार में दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, वो किसी वर्ण का हो। विप्र यानी भगवान का भक्त, विप्र यानी तुलसी जी का विरवा, विप्र यानी आम, पीपल, पाकर, जामुन, बरगद, ये 5 जो पल्लव हैं, ये 5 वृक्ष विप्र की कोटि में। विप्र यानी नंदी महाराज, विप्र यानी गौ मैया, विप्र यानी तुलसी मैया, विप्र यानी भगवान का मंदिर, विप्र यानी भगवान का श्री विग्रह, विप्र यानी नदियां, विप्र यानी भगवान का तीर्थ क्षेत्र, ये सब विप्र की कोटि में है। इनमें श्रद्धा हो जाना यही पुण्य बढ़ा देता है। कैसे महाराज? आप गाड़ी से चल रहे हैं, 4 चक्के से, 2 चक्के से, सड़क के किनारे यदि कोई गौ मैया दिखाई पड़ गई और गाड़ी में बैठे बैठे आपने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, 1% जीवन का पुण्य बढ़ गया आपका। क्या खर्चा लगा हो? गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में कोई देवालय दिखाई पड़ा, बैठे बैठे आपने प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। इनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाना ये पुण्य को बढ़ाता है। जीवन में पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य ही आपको सत्कर्म करने का समय निकाल कर देता रहेगा, और पुण्य नहीं रहेगा, आदमी खाली होने के बाद भी कथा में, सत्संग में, सत्कर्म में गति करने वाला नहीं है। धन्य कौन? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अर्थात जिस मनुष्य के कान सतत निरंतर भगवत राम नाम रूपी अमृत का पान करने के लिए लालायित रहते हैं, वो जीव धन्य है। जिस मनुष्य के कान राम नाम, कृष्ण नाम, भगवत नाम सुनने के लिए व्याकुल रहे, जिसके कान भगवत कथा, भक्त कथा सुनने के लिए लालायित रहे, जिसके कान कथा सुनकर कभी तृप्त न हो, वो जीव धन्य है। करोड़पति होने से कोई धन्य नहीं हो सकता है, भगवान का भगत होने से जीव धन्य होता है। यहां याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने पूछी राम कथा, मैं सुनाया शिव चरित्र, अकारण नहीं सुनाया, मैंने जानबूझकर आपको सुनाया। क्यों? शिव पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ
न सुहाही। राम ही से सपने हूँ न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद ने श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही। अर्थात भगवान शिव के चरणों में जो प्रेम नहीं करता, उस जीव को राम ही ते सपने हूं न सुहाई। जो मनुष्य शंकर भगवान को प्रेम नहीं करता, राम जी उस मनुष्य का चेहरा स्वप्न में भी नहीं देखना चाहते। ये बात समझ में आ रही है? जो शंकर जी का भगत नहीं है, राम जी उसको पसंद करने वाले नहीं है। राम भक्त का प्रथम लक्षण ये है कि वो छल रहित होकर भगवान शंकर का भजन करे, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करे। आज की भाषा में कहें तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान के पास है। बिना बाबा की शरण में गए रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। और इन दोनों में क्या अद्भुत सामंजस्य है, आप दर्शन करिए। रामेश्वरम में राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। कैलाश में बैठकर दिन रात शंकर जी राम राम जपा करते हैं। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। शंकर जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना भगवान मानते हैं। शंकर जी राम जी को अपने से बड़ा मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपने से बड़ा मानते हैं। वस्तुतः बड़ा वही है माई बाप, जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता हो, वो बड़ा आदमी है। ये सीखने योग्य विषय है। आजकल तो बड़ा बनने की होड़ में लोग लगे हैं, बड़ा मानने की होड़ में कोई नहीं लगा है। बड़ा बनिए मत, बड़ा मानिए। यदि बड़ा मानते रहिएगा, यही आपको बड़प्पन प्रदान करा देगी और समाज की दृष्टि में आप बड़े बन जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा। प्रथमतः आपको शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को बूझा। क्या मर्म बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित हैं। आप राम जी के सुचि भक्त हैं। सुचि कहे तो आप भीतर और बाहर उभय प्रकार से आप एक रस में हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं। आप सुचिता संपन्न भगवान के भक्त हैं। आपके साथ आज मेरे हृदय मन को जो सुख प्राप्त हुआ वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं भरद्वाज जी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को
कही न सकई सतकोटि अहिसा। अहिसा यानी शेष नारायण। एक नहीं 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाए लाइन से तो वो मिल के राम जी की कथा गाने में सक्षम नहीं है। कितने कितने शेष नारायण? 100 करोड़। करोड़ जानते हैं ना? 100 करोड़ यानी हो गया 1 अरब। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है। कितने मुख है? 1000। अब आप गुणा लगाइए, यदि एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण के कुल कितने मुख हो जाएंगे? बोलिए बोलिए, नहीं बोल पाएंगे? हाँ, 100,000 करोड़, 100 खरब, अरब, 100 अरब मन क्या होता है? अब आज पते चल जाए कौन कितना गणित पढ़ा है। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण के कुल कितने मुख होंगे? एक भैया तो हाथ उठा रहे हैं, हमको नहीं मालूम। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। अब देखिए सीधा सीधा हिसाब, 100 करोड़ यानी 1 अरब। ठीक, एक शून्य जोड़िए 1 अरब में तो 10 अरब हुआ। दूसरा शून्य जोड़िए 10 अरब में तो 1 खरब हुआ। और तीसरा शून्य जोड़िएगा तो 10 खरब। कितने मुख हो गए? 10 खरब। इनमें कौन ताली बजाओ के बात है? जान के बहुत ये तो सीधा गणित है वो। अभी तक कोई नहीं बताया। अच्छा, आपको भी समझ में नहीं आया था आज तक? ओहो। 10 खरब मुख हैं 100 करोड़ शेष नारायण के पास, और एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके सारे मुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी कथा है भगवान की। भरद्वाज जी बोले क्षमा करिएगा, जब इतने मुख के साथ शेष नारायण नहीं गा सकते तो एक मुख से आप कैसे गाएंगे? याज्ञवल्क्य जी बोले यही तो बात है, मैं नहीं गाऊंगा। फिर जेहि पर कृपा करहि जन जाने, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न चावहि बानी, कविउर अजीर न चावहि बानी, कवि उर अजीर न चावहि बानी, कविउर अजीर न चावहि बानी। एक एक राजस्थान के कुछ लोग हैं यहाँ पे, राजस्थान से आए, 2-3 लोग आए थे ना, चले गए। अच्छा चले गए, चलिए। सब एमपी वाले हैं। अच्छा अच्छा, यूपी एमपी वाले हैं। अच्छा, राजस्थान में एक नृत्य होता है कठपुतली का, आपने कभी देखा है? सही में ना देखा हो, टीवी में देखा होगा। अच्छा, सही में भी देखें, अच्छी बात है। हम भी एक बार देखे हैं, लेकिन हम राजस्थान में नहीं देखे, हम गुजरात में देखे। अच्छा आप बताओ, कठपुतली क्या सही में नाचती है? लेकिन दिखाई तो देती है कठपुतली नाच रही है। नचाता कौन है? उस कठपुतली को नचाने वाला। वो कहां रहता है? पर्दे के पीछे। नचाने वाले की उंगलियों में धागा बंधा रहता है, और वो धागा, पतला धागा, ऐसे दिखाई न पड़े, कठपुतली के अंगों में बंधा रहता है।
पर्दे के पीछे से नचाने वाला जैसे जैसे अंगुली हिलाता है, इशारा करता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वास्तव में नचाने वाला कोई और है। नाचने वाली तो देखती है, लेकिन नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार आपको ये नाचने वाला राजन दिख रहा है, लेकिन इस राजन को नचाने वाला आपको नहीं दिख रहा। मैं नहीं गा रहा हूं, मुझसे गवाया जा रहा है। कौन गवा रहा है? भगवान। यहां याज्ञवल्क्य जी बोले कि मुनिवर सरस्वती मैया कठपुतली है, सारद दारू नारी सम। दारू नारी यानी लकड़ी की स्त्री है, कठपुतली कौन? सरस्वती। और उस सरस्वती जी रूपी कठपुतली के धागे राम सूत्रधर अंतर राम जी ही सरस्वती जी रूपी कठपुतली के धागे को हाथ में पकड़े हुए हैं। और राम जी जिस पर कृपा कर दे, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं वही जीव कविउर अजीर नचावहि वही जीव कवियों की भांति अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। कौन? जिस पर कृपा हो जाए। कृपा किस पर करते हैं? तो जन जिसको जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? अरे कहिए। जन। जन मतलब जानते हैं? जन मतलब वैष्णव जन ते तीनी कहियो पीर पराई। वैष्णव जन, जन यानी भगवान का आदमी। वो कहते हैं भाई वो हमारे हैं। जन यानी अपना। जेहि जान, भगवान जिसको अपना जन जान लेते हैं उस पर कृपा कर देते हैं। अब ये कैसे मालूम होगा कि भगवान किसको अपना जन जानते हैं, अपना किसको मानते हैं? ये प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। काकभूषुंडी जी और गरुण जी जब मिले, आपको कल परसों सुनाया दोनों के बारे में, तो गरुण जी महाराज काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि ही। हे पक्षीराज, आप तो पक्षियों के राजा हैं, लेकिन मैं चांडाल हूं, कौवा हूं। लेकिन मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं। यद्यपि सब प्रकार से हीन हूं, लेकिन धन्य कह रहा हूं। क्यों? निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी। काकभूषुंडी जी कहते हैं भगवान अपना जन जाने हमको, तब जाकर हमको सत्संग प्राप्त हुआ है। ये प्रसंग कहता है जीवन में सत्संग तभी प्राप्त होगा जब भगवान हमको अपना जन जानेंगे। आपको सत्संग मिल रहा है, यानी हम और आप सब भगवान के जन हैं, तभी प्राप्त हो रहा है। ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने के लिए संतों का संग करिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी को जानते हैं ना आप लोग, काशी में कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग